होता है? इतिहास चैप्टर 4 5 5 5। तो भाई मेरे इतिहास का चैप्टर का नाम है पाठ तुम्हारा 5। इसका क्वेश्चन है कि भाई उल हिंद पुस्तक के बारे में बताना है। किसके बारे में? उल हिंद किताब के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है उल हिंद, उल हिंद किताब का वर्णन करो। वर्णन करो किसका? उल हिंद पुस्तक का वर्णन कीजिएगा। सुनिए ध्यान से, उल हिंद पुस्तक के बारे में आपको बताना है। क्या थी उल हिंद पुस्तक? तो या उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता, अलबरूनी। तो यह उल हिंद पुस्तक एक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। जो भैया लिखने वाला था अलबरूनी। सॉरी, उल हिंद पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। इसके लिखने वाला था कौन? अलबरूनी। और ये सरल भाषा में लिखी गई, ठीक है। और इसको एक बड़ा ग्रंथ माना जाता है और भारत संविधान का पहला संविधान माना जाता है। भारत का पहला संविधान माना गया जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में भैया सभी त्योहारों के बारे में जानकारी थी, सभी संस्कृतियों के बारे में जानकारी थी, सभी समाजों के बारे में जानकारी थी, सभी धर्मों के बारे में जानकारी थी, सभी रीति रिवाजों के बारे में जानकारी थी। तो भैया संपूर्ण जानकारी जो भारत के जीवन में जो एक लोग के जीवन में होता है, एक लोग के बारे में बताया जीवन में होता है, उस सबकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। किसमें लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। अलबरूनी अरबी भाषा। डन हो गए? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या? रिहाला। रिहाला शब्द या रियाला शब्द या रियाला से भारत को, रियाला शब्द से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, रियाला शब्द से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो रियाला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? सुनिए भैया, रियाला एक ऐसा वृतांत है, एक ऐसा ग्रंथ है। रियाला एक ऐसा वृतांत या ऐसा ग्रंथ है जिससे क्या प्राप्त होता है? चलिए, तो रियाला शब्द इब्न बतूता द्वारा लिखा गया एक रियाला ना, रियाला ये रियाला शब्द एक ग्रंथ का नाम है। किसका? एक वृतांग या एक ग्रंथ का नाम है जो भैया इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। इस रियाला में भारत के संस्कृति की, भारत के समाज की और भारत के उपद्वीपों की जानकारी मिलती है। इसमें इस रियाला में रियाला शब्द एक ग्रंथ का है जो भैया इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। इसमें बेटा भारत के उपद्वीपों की और भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसमें रियाला में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई इब्न बतूता भारत में आने से पहले कौन कौन सी यात्रा कर चुका था? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, इब्न बतूता भारत में आने से पहले कौन कौन सी यात्रा कर चुका था? तो भैया इब्न बतूता भारत में आने से पहले कौन कौन सी यात्रा कर चुका था? तो सुनना भाई, इब्न बतूता भारत में आने से पहले मक्का मदीना की यात्रा कर चुका था, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुका था, सीरिया की यात्रा कर चुका था, ओमान की यात्रा कर चुका था, सफर की यात्रा कर चुका था, आदि ये यात्रा कर चुका था। तब जाके भारत में आया। कौन? इब्न बतूता। ठीक है भाई। भूगोल, भूगोल नाम भूगोल है, गोल नहीं करता ये भैया, नहीं करता गोल भाई। ये
शनिवार को टेस्ट रहेगा, समाज शास्त्र का दो चैप्टर का भी बोल रहा हूँ। हाँ, शनिवार को खत्म कर दूंगा सब। समाज शास्त्र 2 चैप्टर शनिवार को खत्म हो जाएंगे, 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। भूगोल, भोपाल नहीं यार, भैया क्वेश्चन आपका, रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि किसे कहते हैं? कौन चला रहा है फोन? रोपण कृषि तो 10th क्लास में भी था, है याद है? नहीं है तो भैया रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो भैया व्यवसाय के लिए की जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहते हैं, जिसका सीधा व्यवसाय हो। ठीक है, व्यवसाय के लिए की जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इसका सीधा यह कृषि बेटा अपन करते हैं तो इसका सीधा उत्पादन सीधा कहाँ हो जाएगा? मार्केट में जाएगा, ना कि घर पर रखने के लिए। तो उसको कहा जाता है व्यवसाय रोपण कृषि। जैसे कि गन्ने की कृषि, चाय की कृषि, कॉफी की कृषि, कपास की कृषि, कपास यानी कि रुई। भैया एक ऐसी कृषि है जिनको व्यवसाय कृषि के नाम से जाना जाता है। अब भैया रोपण कृषि की विशेषता लिखें। तो भैया पहली विशेषता ये है कि रोपण कृषि बड़े बड़े आकारों में की जाती है और यह कृषि वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और इस कृषि को करने के लिए वैज्ञानिक मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें श्रमिक जो काम करने वाला है वो स्थानीय होता है, ना कि है भैया स्थानीय होता है, मतलब स्थायी होता है कि वही काम करेगा करेगा, नहीं तो जाएगा नहीं करेगा, तब होगी रोपण कृषि, ऐसे नहीं होती। ओके, डन नॉट डन? ठीक है भैया, एक ही क्वेश्चन है, भूगोल में करके लेके आता।